हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। सनवू और यंगजे बेस्ट फ्रेंड थे। इन दोनों को ही फुटबॉल खेलना पसंद था। सनवू तो चैंपियन बन चुका था। मैच कंप्लीट होने के बाद ये दोनों घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में सुनवू एक खूबसूरत लड़की से मिलता है। ये लड़की सुनवू से कुछ पूछ रही थी। सुनवू आंसर करे इससे पहले एक बॉल उड़ते हुए आती है। वो बॉल लड़की को हिट करने वाली थी। सुनवू उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है। यहाँ तो बॉल सुनवू के सर में लग जाती है और इस चक्कर में जिस लड़की से पहली बार मिला था उसके साथ किस हो जाता है और दोनों शॉक हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो सुनवू तो इस लड़की को देखता ही रह जाता है क्योंकि ये लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। तभी यहाँ बॉल वाला बच्चा आ जाता है। सुनवू उस बच्चे को डांट रहा था और लड़की भी वहाँ से चली जाती है। सुनवू उसे देख रहा था। उसके बाद सुनवू को नेक्स्ट डे गेम प्रैक्टिस के टाइम भी अपने हर दोस्त में उस लड़की की शक्ल दिखाई दे रही थी। शायद सुनवू को कल वाली लड़की से प्यार हो गया था। यंगजे को अपने दोस्त सुनवू की हरकतें पागलों जैसी लग रही थी। इस तरह 3 साल बीत जाते हैं। सुनवू और यंगजे हाई स्कूल पास कर यूनिवर्सिटी में आ चुके थे। उन दोनों ने फुटबॉल को ही एज अ करियर चूज किया था। लाइब्रेरी में यंगजे सो रहा था। नींद से जागने के बाद यंगजे अपनी स्पेशल क्लास में जाता है जहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ पढ़ती थी। टेबल पर उसने सुनवू के लिए चॉकलेट मिल्क छोड़ा था। सुनवू को एक लड़का लाइब्रेरी के एक टेबल पर खराटे मारते हुए दिखाई देता है। सुनवू उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसे याद आता है ये तो वही 3 साल पहले वाली लड़की है जिसके साथ उसका किस हुआ था और उसे देखकर हंसने लग जाता है और फिर सोने की एक्टिंग कर उसे निहार रहा होता है। तभी इस लड़की की आंखें खुल जाती है और अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ लेती है क्योंकि वो एम्बैरस हो जाती है अपने खराटों की वजह से। उसके बाद जल्दी में ये लड़की जो मिल्क यंगजे ने सुनवू के लिए रखा था वो लेकर चली जाती है और हमें यहाँ पता चलता है इस लड़की का नाम सियोनवू है और उस मिल्क के बॉक्स पर भी सुनवू लिखा हुआ था। सियोनवू को लग रहा था ये उसके लिए होगा। यहाँ पर सुनवू बस सियोनवू को देखता जा रहा था। बाहर आने के बाद सियोनवू सोच रही थी उस लड़की को मैंने कहीं देखा है पर उसे एग्जैक्टली जगह याद नहीं आ रही थी। तभी सियोनवू का दोस्त उसके पास आ जाता है। सियोनवू से बोलती है लगता है कोई मजनू मेरे प्यार में पागल हो गया है। ये देखो मेरे लिए मिल्क छोड़कर गया है। अब उसे थोड़ी पता था ये मिल्क किसी और के लिए रखा गया था। यूनिवर्सिटी में फुटबॉल के हेड कोच आते हैं। बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी में प्रो लीग होने वाला था पर सुनवू और यंगजे में से कोई एक ही खेल सकता था क्योंकि दोनों ही टीम के स्ट्राइकर थे। यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों में से कोई एक ही इस लीग में शामिल होगा। ये दोनों एक गेम के चक्कर में अपनी फ्रेंडशिप को स्पॉइल नहीं करना चाहते थे। उसके बाद सुनवू लाइब्रेरी में चला जाता है। यंगजे ने आज भी सुनवू के लिए मिल्क छोड़ा था। वहाँ सियोनवू थी। उसे देखकर सुनवू बहुत खुश होता है पर जब सियोनवू उसका मिल्क पी लेती है तब शॉक हो जाता है क्योंकि ये उसके लिए नहीं था। सियोनवू सुनवू के सामने शो ऑफ कर रही थी। देखो मेरे लिए कोई ये छोड़कर गया है, मैं कितनी फेमस हूँ। इसके बाद हर रोज सियोनवू सुनवू के लिए रखा हुआ मिल्क पी जाती थी। सुनवू अब सियोनवू को लाइक करने लगा था। लाइब्रेरी में हर वक्त सियोनवू को ही देखता रहता था। आज सियोनवू जल्दी में थी क्योंकि आज सियोनवू उसके लिए हर रोज मिल्क रखने वाले लड़के से मिलने वाली थी। उसके बाद सियोनवू को यंगजे का मैसेज आता है। एक्चुअली में आज यंगजे ने सुनवू के लिए मिल्क बॉक्स के साथ एक नोट छोड़ा था और एक लोकेशन में मिलने के लिए बुलाया था। सियोनवू उस लोकेशन पे चली जाती है। यंगजे सुनवू का वेट कर रहा था। जब वहाँ सियोनवू पहुँच जाती है तब यंगजे शॉक हो जाता है पर जब सियोनवू उसे सारे स्टिकी नोट्स दिखाती है तब यंगजे को आइडिया हो जाता है अब तक जो मिल्क वो अपने दोस्त सुनवू के लिए छोड़ता था वो तो ये पी रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की बगैर कोई मेहनत हाथ लगी थी इसलिए यंगजे इसके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि मिल्क उसके लिए ही रखा गया था। उसके बाद यंगजे सियोनवू को डेट पर ले जाता है और सुनवू को थैंक यू का मैसेज भेजता है क्योंकि इतनी सुंदर लड़की उसकी वजह से ही यंगजे के हाथ लगी थी। सुनवू को तो ये पता ही नहीं था जिस लड़की को वो लाइक करता है उसका बेस्ट फ्रेंड उसे ही डेट पर ले जा रहा है। सुनवू उसका इंतजार कर बैठा हुआ था। कुछ दिनों के बाद यंगजे अपने क्लोज फ्रेंड्स को डिनर के लिए बुलाता है और यहाँ सबके सामने सियोनवू को अपनी गर्लफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करवाता है पर सियोनवू सबको बताती है हम सिर्फ दोस्त है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। इन दोनों की नजदीकियाँ देखकर सुनवू जेलस फील कर रहा था क्योंकि 3 साल पहले जब सुनवू और सियोनवू पहली बार मिले थे तब से उसे लाइक करने लगा था। सुनवू बाहर अकेला बैठा हुआ था। सियोनवू आती है।
यहाँ हमें पता चलता है 3 साल पहले वाली बात सियोन भी भूली नहीं थी, पर सनवू अनकंफर्टेबल फील ना करे इसलिए ना पहचानने का ड्रामा कर रही थी, क्योंकि 3 साल पहले दोनों के बीच गलती से किस हो गया था। पर आधी अधूरी बात सुनने के बाद यंगजे को ऐसा लगता है कि इन दोनों में अभी किस हुआ है। इसी वजह से कल की आई हुई लड़की की वजह से यंगजे इतने सालों की दोस्ती को भूल जाता है और सनवू को एक पंच मारता है। उसके बाद सनवू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सियोनवू यंगजे को सारी बात समझाती है, तब जाके उसे रियलाइज होता है उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मारकर कितनी बड़ी मिस्टेक की है। सनवू बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, इसलिए ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ यंगजे भी आ जाता है और उससे माफी मांगता है, पर सनवू नाराज इसलिए था, एक लड़की के लिए उसने अपने दोस्त को मारा था। यंगजे उसे बोलता है, तुम और सियोनवू मैं दोनों से ही बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन सनवू उसे कुछ भी बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। सनवू अपने दोस्त की खुशी के लिए वो खुद सियोनवू के लिए कैसा फील करता है उसे कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट डे भी सनवू यंगजे को इग्नोर कर रहा था। यंगजे को रियलाइज होता है उसके दोस्त ने अभी उसे माफ नहीं किया है। कैंटीन में सियोन के दोस्त उसे सच्चाई बताते हैं, आज तक सियोनवू सनवू के लिए रखा हुआ मिल्क अपने लिए समझकर पी रही थी। ये सब कंफ्यूजन नेम की वजह से हुआ था। उसके बाद सियोनवू भागते हुए कहीं जाने वाली थी, तभी वो सनवू से टकरा जाती है। सोनवू के गिरने से पहले सनवू उसे पकड़ लेता है। सोनवू उसे मिल्क के सारे कंफ्यूजन के बारे में बता देती है, पर सनवू कुछ भी बोले बगैर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्त और उस लड़की के बीच में आना नहीं चाहता था। यंगजे सियोनवू का वेट कर रहा था। सियोनवू उसके पास जाकर सारी बातें बताती है। यंगजे बोलता है, पहले मैं सुनवू के लिए रखता जरूर था, पर बाद में मैं सियोनवू के लिए ही मिल्क रखता था, क्योंकि उसे सियोनवू पसंद आने लगी थी। पर सियोनवू कुछ भी बोले बगैर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब वो सुनवू को लाइक करने लगी थी। अब यूनिवर्सिटी डीच होने वाला था। कोच सुनवू और यंगजे को बोलते हैं, दो में से एक ही को लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही स्ट्राइकर्स हैं। कोच के सामने तो दोनों बहुत सीरियस थे, पर बाहर आने के बाद दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे को गले लगाते हैं। कल तक उन दोनों के बीच तो नाराजगी थी, आज की न्यूज की वजह से दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। शायद यही सच्ची दोस्ती होती है। उसके बाद ये दोनों उस ग्राउंड में जाते हैं जहाँ कुछ दिनों के बाद मैच होने वाला था। शाम को ये अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं। सियोन भी उस पार्टी में आती है। सियोन सुनवू को लाइक करती थी। वॉशरूम में जाने के बाद सियोन सुनवू को कल मिलने के लिए मैसेज करती है, पर सुनवू अपने दोस्तों के साथ बिजी था और उसका फोन टेबल पर था। वो मैसेज सुनवू की दोस्त ज़ारा देख लेती है। ज़ारा सुनवू को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो मैसेज देखते ही उस मैसेज को डिलीट कर देती है। नेक्स्ट डे सियोन सुनवू का वेट कर रही थी। सुनवू तो वो मैसेज देख ही नहीं पाया था, इसलिए सुनवू अपने प्रैक्टिस में बिजी था। सियोन पूरा दिन सुनवू का वेट कर रही थी। यंगजे को देखने के बाद सियोन उससे सुनवू के बारे में पूछती है। यंगजे उसे बताता है सुनवू तो प्रैक्टिस कर रहा है। सियोन को लग रहा था मैसेज के बाद भी सुनवू ने उसे इग्नोर किया। यंगजे समझ जाता है शायद सियोन उसके दोस्त को पसंद करती है। गेम प्रैक्टिस के बाद सुनवू जब फोन देखता है तब उसमें सियोन के बहुत सारे मिस कॉल थे। उसके बाद भागते हुए उससे मिलने जाता है, जहाँ यंगजे और सियोन साथ में कहीं जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में कोच ने स्ट्राइकर के लिए सुनवू को चूज किया था। यंगजे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। ऑनलाइन से सियोन को भी ये न्यूज पता चल जाती है। सियोन सुनवू के लिए बहुत खुश थी। शाम को यंगजे और सियोन एक कैफे में मिलते हैं। यहाँ पूरा टाइम सियोन बस सुनवू के बारे में ही बातें कर रही होती है। यंगजे उससे जेलस था और आज सियोन के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है, पर सियोन उसे बोलती है तुम मेरे लिए बस एक अच्छे दोस्त हो, उससे ज्यादा मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के टाइम सुनवू के पैर में बहुत पेन होता है। तब हमें पता चलता सुनवू ने अपने पैर में आए घाव के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। कोच को जब इस बारे में पता चलता है तो वो सुनवू को बहुत ज्यादा डांटते हैं और यंगजे को स्ट्राइकर बना देते हैं। सुनवू बहुत सैड था, उसने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। इंटरनेट के थ्रू सियोन को भी ये न्यूज पता चल जाती है, इसलिए उसे सुनवू के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। उसके बाद सुनवू हॉस्पिटल में जाता है। मैच वाले दिन यंगजे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। शाम को यंगजे इस खुशी को सियोन के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। उसने तो इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी भी की थी, लेकिन सियोन आज सुनवू का वेट कर रही थी, क्योंकि उसे सच पता चल गया था, क्योंकि ज़ारा ने उसे सब कुछ बता दिया था। कुछ टाइम बाद सुनवू वहाँ जाता है। नर्वसनेस की वजह से योंग अपनी फीलिंग बता नहीं पा रही थी। यहाँ दोनों को साथ देखकर यंगजे गुस्से में बोतल तोड़ देता है। सुनवू उसके पीछे जाता है। यंगजे उसे बोलता है मेरे सामने दोस्त होने का ढोंग करते हो और मेरे पीछे से मेरी पसंद की हुई लड़की के साथ हैंग आउट करते हो। सुनवू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने अपने दोस्त के लिए आज तक अपनी फीलिंग सियोन को तो बताई ही नहीं थी, जबकि सुनवू जान चुका था कि सियोन वो उसे पसंद करती है।
ये बोलकर सोनवू वहाँ से चला जाता है। सियोन इन दोनों की बातें सुन लेती है, उसे भी आइडिया हो गया था, सुनवू भी उसे पसंद करता है। उसके बाद अब से ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। यंगजे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सुनवू का पैर भी ठीक हो चुका था और अब नॉर्मल प्लेयर बनकर खेल रहा था। सियोन भी न्यूज कास्टर बन जाती है। सुनवू और यंगजे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। स्ट्राइकर यंगजे का सियोन इंटरव्यू लेती है। मैच खत्म होने के बाद सियोन सुनवू के साथ जाकर बैठती है। ये दोनों अभी भी एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे, फिर भी बता नहीं पा रहे थे। आज इन लोगों ने एक बड़ा मैच जीता था, लेकिन सुनवू खुश नहीं था, क्योंकि एक नॉर्मल प्लेयर होने के बाद शायद वो इंटरनेशनल मैच खेल नहीं पाएगा। सुनवू सैड होके वहाँ से जाने लगता है। तभी सियोन उसे पीछे से आके हक कर लेती है और बोलती, तुम कभी भी हार मत मानना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। उसके बाद सुनवू उसे हक करता है। नेक्स्ट सीन में कोच सुनवू को स्ट्राइकर बनने का चांस देना चाहते थे, क्योंकि उसका पैर ठीक हो चुका था और अब सुनवू के फैंस भी उसे स्ट्राइकर के रूप में देखना चाहते थे। मैच से पहले यंगजे और सुनवू 1.5 घंटा बात करते हैं। यंगजे उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि अब यंगजे को सुनवू और सियोन का प्यार समझ आ चुका था। सारी पुरानी बातें भूलकर ये दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और गेम के टाइम आज सुनवू की वजह से मैच जीत जाता है। सियोन और सुनवू फाइनली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड सीन में सुनवू और यंगजे इंटरनेशनल फुटबॉल टीम मेंबर बन चुके थे और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।